झारखंड खनिजों से संपन्न राज्य है। देश भर के दिग्गज उद्योगपति यहाँ जाकर दांव लगा रहे हैं, लेकिन पैसे की किल्लत के कारण यहाँ के स्कूलों में मिड डे मील बंद होने तक की नौबत आ गई है। नमस्कार, बिहार झारखंड में आज ये है खास और मैं हूँ अमिता किशोर। न्यूज एजेंसी INS ने एक परेशान करने वाली खबर दी है। खबर है कि केंद्र सरकार ने झारखंड को 4.5 महीने से मिड डे मील के लिए पैसे नहीं दिए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के 4.5 माह गुजर जाने के बाद भी इस योजना के लिए राज्य को कोई राशि नहीं मिली है। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसे लेकर केंद्र सरकार से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि मिड डे मील के साथ साथ समग्र शिक्षा अभियान की राशि भी केंद्र ने जारी नहीं की है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात कर इस मामले में निजी तौर पर पहल का आग्रह किया है। राज्य के शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने भी कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से मिड डे मील के लिए मिलने वाले करीब 700 करोड़ अब तक नहीं मिले हैं। एजेंसी की रिपोर्ट बताती है कि केंद्र और झारखंड सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल की बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के लिए 900 करोड़ और मिड डे मील योजना के लिए 630 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। नियम के मुताबिक इस राशि का 60% केंद्र सरकार से मिलना है, जबकि राज्य सरकार को अपने खजाने से 40% राशि देनी है। केंद्र सरकार से आमतौर पर जून महीने तक पहली किश्त की राशि आ जाती है, लेकिन इस बार आधा अगस्त खत्म होने को है, लेकिन राशि नहीं आ सकी है। राज्य के लगभग 41,000 प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में 33 लाख से ज्यादा बच्चों को स्कूलों में दोपहर का भोजन दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार स्कूलों में मिड डे मील दिया जाना अनिवार्य है। स्कूलों में मिड डे मील के लिए सरकार चावल देती है, जबकि दाल, तेल, मसाला, सब्जी, फल, अंडा और कुकिंग कॉस्ट के लिए छात्रों की संख्या के हिसाब से राशि उपलब्ध कराई जाती है। पहली से 5वीं कक्षा के प्रत्येक बच्चे के लिए कुकिंग कॉस्ट के तौर पर 4 रुपये 97 पैसे और कक्षा 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए 4 रुपये 45 पैसे मिलते हैं। पैसे नहीं मिलने के कारण आलम यह है कि स्कूलों की प्रबंध समितियां और शिक्षक दुकानों से उधार लेकर पिछले 2 महीने से मिड डे मील उपलब्ध करा रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि सरकार ने फंड उपलब्ध नहीं कराया तो दुकानदार राशन देना बंद कर देंगे और ऐसी स्थिति में वितरण बंद हो सकता है। एजेंसी की रिपोर्ट ये भी बताती है कि समग्र शिक्षा अभियान की राशि केंद्र की ओर से नहीं आने के कारण कई योजनाएं प्रभावित हो गई हैं। स्कूली बच्चों के बीच पोशाक का वितरण नहीं हो पा रहा है। शिक्षा विभाग ने पोशाक के लिए अलॉटमेंट तो कर दिया है, लेकिन राशि नहीं होने से इसका भुगतान नहीं हो पा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मना रहे देश के सबसे गरीब राज्यों में एक झारखंड के बच्चों को भोजन के बजाय फंड की कमी का ऐसा विष पीना पड़े, ये कितना दुखद है। दुनिया का सरताज बनने का ख्वाब देख रहा देश अगर अपने बच्चों के निवालों के लिए पैसे नहीं निकाल सकता तो फिर क्या कहा जाए। और अगर बच्चों की थाली राजनीति का शिकार हुई तो नेताओं को ये समझना चाहिए कि बच्चे तो सबके हैं, इन्हें राजनीति का शिकार बनाना ठीक नहीं है। खासकर झारखंड के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है, क्योंकि झारखंड खनिजों से परिपूर्ण होने के बावजूद किल्लत वाले राज्यों में से एक है। ये एक ऐसा राज्य है जो प्रति व्यक्ति आय के मामले में सभी राज्यों से नीचे से चौथे नंबर पर है। 2019 और 20 के आर्थिक सर्वे के अनुसार झारखंड प्रति व्यक्ति आय के मामले में सिर्फ मणिपुर, उत्तर प्रदेश और बिहार से आगे है। 2021 की नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि देश में जहां 25% आबादी गरीब है, वहीं झारखंड के 42% से ज्यादा लोग गरीब हैं। नंबर 1 पर अपना बिहार है। ऊपर से जब से देश में GST सिस्टम लागू हुआ है, राज्य पाई पाई के लिए केंद्र के मोहताज हैं। शराब और पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स के अलावा उनके पास सीधी आय का कोई जरिया नहीं है। ये भी याद रखना चाहिए कि मिड डे मील इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चे पढ़ने के लिए प्रेरित हो सके।
2 जून की रोटी के इंतजाम के लिए माँ बाप बच्चों को काम पर न लगा दें। लेकिन झारखंड में मिड डे मील में कोई कोताही बरतना क्यों खतरनाक हो सकता है, ये समझना है तो ये याद रखना चाहिए कि साक्षरता दर के मामले में झारखंड देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 32वें स्थान पर है। 2011 जनगणना के मुताबिक यहाँ साक्षरता दर सिर्फ 67.63%, जबकि बाकी देश में ये दर 74% है। जाहिर है मिड डे मील के लिए पैसे की किल्लत के मसले को युद्ध स्तर पर सुलझाने की ज़रूरत है। ये सही है कि कोविड और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण केंद्र सरकार भी आर्थिक संकट झेल रही है, लेकिन कटौती करनी है तो कहीं और करनी होगी। कोविड के दौरान बच्चों की पढ़ाई पहले ही प्रभावित हो चुकी है, लाखों बच्चे पिछड़ गए हैं। अब मिड डे मील के कारण बच्चों का स्कूल छूटा तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।